आज की क्लास में हम एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं और एचटीएमएल की स्टार्टिंग से क्लास लेने वाले हैं। पहले मैंने एक वीडियो डाली है तो और वीडियोस अब स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं एचटीएमएल की। तो उसके लिए हमने करना क्या है, मैं सिंपली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एचटीएमएल टाइप करना है और आपने यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर सबसे पहले टैग स्टार्ट करने हैं टाइटल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, हेड पार्ट बताया। ये हेड होता क्या है? मैं आपको हेड एक इंटरनेट खोल के दिखा देता हूँ। हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है। ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन आ रहा है ये हेड है, ठीक है ना। इस हेड को डेकोरेट करेंगे। हेड में मुझे बताना होता है और यहाँ पे दो सर्च इंजन आते हैं। ये होता है आपकी पूरी बॉडी, ये पूरी पार्ट है बॉडी आपकी। ये हेडर पार्ट है, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी पार्ट है। आप इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। हेड के अंदर मुझे ये बताना होता है कि यहाँ पे टाइटल क्या देना है, मेरा टॉपिक क्या है जो हम काम करने जा रहे हैं वेब डिजाइनिंग के अंदर। मैं सपोज मान लेते हैं कि मैं एक पेज बनाने जा रहा हूँ, तो पेज एक टॉपिक दे दिया मैंने और इस टैग को बंद करना होता है। कंप्यूटर्स के अंदर या एचटीएमएल के अंदर दो तरह के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनिंग टैग। ये हमने टाइटल बंद कर दिया और जब मेरा टाइटल देने का काम खत्म हो गया है तो मैं अब हेड भी क्लोज कर दूँ। ठीक है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका बॉडी क्रिएट करना है और बॉडी के अंदर मैंने बताया कि जो मेरा बैकग्राउंड आएगा, बेजी कलर बोलते हैं इसको। कलर की स्पेलिंग आपने यही रखनी है और इक्वल टू मैंने इसको रेड कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए। अब देखो मैं आपको गूगल में एक चीज दिखा दूं कि गूगल का जो इंटरफेस आ रहा है ये व्हाइट पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो इसका बॉडी कलर क्या होगा, व्हाइट हुआ। और यहाँ पे क्या है, मैंने क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड। अब मैं रेड कलर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं जा रहा हूँ और एक टैग और ओपन करता हूँ। क्या बैक मैं इतना ही सेव कर लेता हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं जो भी कंटेनिंग टैग होते हैं, सपोज मुझे क्या क्या ओपन करा था, जैसे सपोज मैंने हेड ओपन करा और हेड बंद कर दिया, टाइटल ओपन करा और टाइटल बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या, एचटीएमएल स्टार्ट करके बंद करना है। एचटीएमएल मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर मैंने एक बॉडी टैग भी बंद करना है आपने। ये बॉडी टैग भी क्लोज हो और इसे सेव कर लेना है कंट्रोल एस से। और जब आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो, सेव करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर। कंट्रोल एस करोगे सेव कर सकते हो। मैं एक डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप प्रेस करा और इमेज नाम का एक फोल्डर है। या फिर मैं इमेज के बाहर भी कर सकता हूँ या इमेज नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे पेज डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर रहा हूँ। और आपने एक्सटेंशन जरूर लगाना है, ध्यान रखना। जो फ्रेशर है, जो नई डिजाइनिंग सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, डॉट एच टी एम एल नहीं लगाओगे इसका एक्सटेंशन तो ये बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। और सेव कर लेगा। और इसे मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद ये इमेज नाम के फोल्डर के अंदर है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आपका एक टैग आ जाता है। ये ब्राउजर में आ जाएगा, जैसे कि सपोज गूगल, आप किसी पे भी खोल सकते हो, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स में डबल क्लिक करके खोल लूँ। या आपने नहीं खोल रहा तो राइट क्लिक करके ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउजर पे खोल सकते हो। मैं आपको दिखा दूं। आप राइट क्लिक करके ऐसे ओपन विद ये किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो। अब मैं वापसी अपने नोटपैड की फाइल खोलता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या देना है, फॉन्ट। मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा यू आर गुड। मैंने ये एक लाइन लिखी, यू आर गुड। और मैं इसे सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो या फाइल के अंदर जाके भी सेव कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और इस ब्राउजर पे जाके चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। क्या वो टैग आ रहा है? देखो यहाँ पे मेरा यू आर गुड लिखा हुआ आ गया, बहुत छोटा सा आ रहा है लिखा हुआ, कॉर्नर में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो देख सकते हैं। मैं इसके साइज में और इसके फॉन्ट स्टाइल में चेंजेस करूंगा। अब मुझे इसे डेकोरेट करना है। एचटीएमएल के अंदर डेकोरेट करने के लिए क्या चीज होती है, फॉन्ट टैग होता है। मैं इसे एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक टैग स्टार्ट करता हूँ, फॉन्ट। फॉन्ट साइज, मैंने क्या टैग स्टार्ट करा, साइज। साइज इक्वल टू 7। याद रखना है एचटीएमएल के अंदर 7 इज अ बिग साइज और 1 इज अ स्मॉल साइज। ठीक है, 7 बहुत बड़ा साइज हो जाता है और एक बहुत छोटा साइज हो जाता है, ये ध्यान रखना। और मैंने टैग को बंद कर दिया और टैग बंद करने के बाद ऑल टैब का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर में ऑल टैब का इस्तेमाल करें और F5 जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो। और वापसी गए हम। वापसी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे या फिर नोट पैड पे प्रेस कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैंने एक क्या करा, कलर। कलर लिखा और कलर के अंदर मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर ब्लू दे दिया या जो भी आप देना चाहो कलर वो दे सकते हो। और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये अभी ब्लू नहीं आ रहा है, जैसे F5 करूंगा या फिर आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो तो ये ब्लू कलर में टैग कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब मैं वापसी अपनी नोटपैड की फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि कलर ब्लू हो गया है। और क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इसका फेस चेंज करना चाहता हूँ, मतलब स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट फेस इक्वल टू मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। अच्छा, फॉन्ट फेस मुझे पता कैसे लगेगा कि फॉन्ट फेसेस कहाँ पे है?
तो आप फॉन्ट फेसेस चेक करने के लिए या तो अपनी एमएस वर्ड की फाइल कर लो, इंटरनेट का सर्च कर लो, या फिर आप इसमें देखो एडिट के अंदर फॉन्ट का एक टैग आ रहा है। ये नया वर्जन है, आप में दूसरी तरीके से खुलेगा। ये 11 के अंदर है, तो कुछ इस तरह से एरियल आ रहा है। तो मैं यहाँ से जो भी फॉन्ट अगर यूज करना चाहता हूँ, जो भी आपको बेस्ट फॉन्ट लग रहा हो, सपोज ये इस तरह का, ओहो ये तो उर्दू ही हो गई, ये तो समझ से बाहर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ अलग सा टाइम्स न्यू रोमन या फिर कोई भी अलग कैलिबरी या फिर कुछ भी आपको जो स्टाइलिश लगे वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला कुछ फॉन्ट ले लेता हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करना बहुत जरूरी है। अगर कॉपी नहीं करोगे तो ये टैग्स नहीं होंगे। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, और क्रॉस करने के बाद अपनी नोटपैड की फाइल पे जाता हूँ, और नोटपैड की फाइल खोल बंद हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, नोटपैड की फाइल खोलने के लिए राइट क्लिक करना है आपने इसके ऊपर, ओपन विथ नोटपैड। जैसे ही नोटपैड प्रेस करोगे तो नोटपैड की फाइल आ जाएगी। और देखो फॉन्ट स्टाइल उसी में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको वापसी एरियल में कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, अगर आपको दिखाई कम दे रहा हो। साइज एडिट में जाके मैं इसके साइज को क्या करता हूँ, फॉन्ट के अंदर पहले साइज 25 है ना, मैं इसको 25 की जगह मैं 30 कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और 35 का रॉक्स रख देता हूँ, और इसको एरियल ही रख लेता हूँ, ताकि मुझे आपको कंटेंट प्रॉपर दिखाई दे। और फिर मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, और इसे ओपन विथ करने के लिए मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल, या नोटपैड पे प्रेस करोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट आएगा, और थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसके साइज को, ताकि आपका फोकस पे आ जाए। हाँ, मेरे को फॉन्ट फेस की जरूरत थी। कलर के बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है फॉन्ट के अंदर कोई फेस। जब भी मैं रन करूँ तो वहां पे फेस ऐसा है, फेस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने उसको पेस्ट करना है। फेस तो आया ही नहीं है, पेस्ट तो हुआ ही नहीं। तो मतलब मेरा वो फॉन्ट फेस कॉपी नहीं हुआ था। तो मैं फॉन्ट फेस कहाँ से ले सकता हूँ, ज्यादा इजी तरीके से बताऊँ आपको तो विनवर्ड खोल लीजिए आपके कंप्यूटर में। विनवर्ड मतलब एमएस वर्ड तो होगा ही। तो एमएस वर्ड के अंदर से आप आसानी से फॉन्ट उठा सकते हो। मैंने ये खोला, और खोलने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये फेसेस है, देखो जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, मैंने यहाँ से क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है इसके फॉन्ट, और इसे मिनिमाइज करना है आपने, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करोगे, और इस पे जाओगे, और F5 करना है आपने। तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये शो कर देगा। फिर मैं नोटपैड की फाइल खोलता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या क्या लगाना है। पी टैग का मतलब होता है यहाँ पे पैराग्राफ। मैंने पी टैग का इस्तेमाल करा, पैराग्राफ एज ए पैराग्राफ यूज कर लेते हैं इसको, पी बंद कर देते हैं। इसके अंदर अगर मुझे और टैग्स का इस्तेमाल करना है, मुझे सपोज पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए एक टैग होता है आपका बी। मैंने बी टैग का इस्तेमाल करा, और बी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, जाके चेक करते हैं। मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो बोल्ड हो जाएगा। थिकनेस उसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बस इफेक्ट ये आएगा। अंडरलाइन से क्या होगा, एक यू टैग लगा लेते हैं, यू से आपका अंडरलाइन टैग आ जाएगा। आई टैग से क्या होगा, आई से थोड़ा इटैलिक सा हो जाएगा। जो भी आप टैग स्टार्ट करें, ध्यान रहना रखना कि जो भी कोई भी टैग स्टार्ट होगा आपका, तो उसे क्लोज जरूर करना है, जैसे यू टैग और इटैलिक टैग, आई टैग। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसे क्या करा, और यहाँ पे जाके इसे रन करके देखेंगे क्या ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल वर्क कर रहा है, इटैलिक तो पहले ही से फॉन्ट स्टाइल में, तो वर्क कर रहा है। हाँ, मान के चलते हैं कि मुझे एक नेक्स्ट लाइन लिखनी है। नेक्स्ट लाइन लिखने का पर्पज है कि मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा वी आर इंडियन, तो मैंने यहाँ पे पी टैग बंद कर दिया। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, क्या वी आर इंडियन। पर मैं ये नहीं चाहता कि इस पे फॉन्ट स्टाइल वही आए, सेम कलर आए। मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक टैग और स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं फॉन्ट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। जो ये वाला फॉन्ट स्टाइल है ना, ये वाला फॉन्ट, ये फॉलो हो रहा है इस वाली लाइन पे, और मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लोज। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉन्ट को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद नया फॉन्ट ओपन कर दिया। फॉन्ट कलर इक्वल टू, साइज भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, क्या कर ले साइज। साइज 6 रख रहे हैं, और कलर हमने कलर इक्वल टू येलो रख लेते हैं, और कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम्स को। और फिर जाके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो रिफ्रेश हो जाएगा, वी आर इंडियन। बहुत बढ़िया। हाँ, इसके अंदर और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि सपोज मैं एक और लिखना चाहता हूँ, एक और सेंटेंस जो मैं इसके आगे से शुरू करूंगा। आई लव
एस वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। पर मैं इसे सेव करने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने पर ये एक ही सेंटेंस में आ रहा है, मुझे इसे नेक्स्ट लाइन में करना है। नेक्स्ट लाइन में करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक पीआर टैग यूज कर लेते हैं। पीआर दैट इज, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन, ब्रेक। और मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखूंगा तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में शो कर देगा पीआर। अगर आप इसे चाहते हो थोड़ा सा ये आगे मूव करके आ जाए तो मूव करके आएगा, तो उसके लिए क्या करना है आपने, एंड एनपीएस एक टैग होता है, इसे बोलते हैं एम्प्टी टैग। एंड अपने कंप्यूटर से 7 नंबर दबाना है एंड के लिए, ये वाला एंड, एन बी एस पी। इस टैग को मल्टी टाइम्स आपने कॉपी पेस्ट करना है इसी सेंटेंस के आगे, और सेव करना है। सेव करने से आपके बाद ये पता लगेगा कि ये अकॉर्डिंग टू पैरेलल इसके लिए थोड़ा सा आगे सा है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं इसे जूम कर दूं थोड़ा सा तो आपको ये प्रॉपर दिखाई देगा, क्या कोडिंग दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं, कुछ और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सेंटेंस को वर्क करना चाहता हूँ, मूवमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मार्क्यू टैग है। मैं यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, मार्क्यू, MARQU, मार्क्यू। जब मैं इसे सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसे रन करके देखूंगा क्या ये चल रहा है, तो आपको लगेगा कि ऊपर वाला सेंटेंस नहीं चल रहा और सिर्फ आपको दिखाई देगा कि नीचे वाले सेंटेंसेस दोनों वर्क कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने मार्क्यू टैग आपके इसके नीचे लगाया है। इस सेंटेंस में फॉलो नहीं होगा, जहां पे भी आपने मार्क्यू लगाया है उसके नीचे के सेंटेंसेस में फॉलो होगा। हाँ, अब ये देखो मार्क्यू जो चल रहा है इसका बिहेवियर चेक करो क्या है, और ये कितनी स्पीड से चल रहा है। अब इसकी स्पीड बहुत स्लो है। मैं इसकी स्पीड फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, मार्क्यू टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट का एक टैग यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर स्क्रॉल अमाउंट 100 कर रहा हूँ और सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस पे जाके चेक करोगे तो ये थोड़ा फास्टली चल रहा है, देखो बहुत फास्ट हो गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, पहले के अकॉर्डिंग काफी तेज है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल अमाउंट को 50 कर दूं तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा बिहेव करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो स्लो हो गया और अभी भी बहुत फास्ट है। मैं इसको 50 की जगह 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद इसे चेक करते हैं। हाँ, ठीक है। 10 में तो बहुत ही पहले की कंपैरिजन भी बहुत कम हो गया है। 30 कर लेते हैं, तो 30 बेस्ट रहेगा। 30 में क्या है, ये देखो, हाँ ठीक है, 30 बेस्ट है। पर ये देख रहे हो मूव करके ना नेक्स्ट पर ही चला जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम में भी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक बिहेवियर ऐड ऑन कर रहे हैं हम, BAVI, VIOR, बिहेवियर इक्वल टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एक बिहेवियर लगाया। अब इसको हम सेव करके फिर से रन करते हैं। तो अब ये बिहेवियर क्या कर रहा है, देखो यहां से टच करके फिर यहां से टच करके मूव कर रहा है दोनों साइड। करेक्ट, ये बिहेवियर था ऑल्टरनेट। अगर मैं इसको और एक और टैग इसके साथ यूज करते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू अप। अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा जाके चेक करता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन हो जाएगी। और ये अप एंड डाउन आपने किसी गवर्नमेंट साइट्स पे देखा होगा, पर इतना फास्टली नहीं चलता। हम इसे थोड़ा स्लो कर लें, इसकी थर्ड स्पीड को हम 20 के अप्रॉक्स रख लेते हैं ताकि ये हमें दिखाई भी दे सेंटेंसेस क्या है। ये कुछ ठीक ठीक स्पीड है नहीं, ये भी कुछ ठीक नहीं है। 15 की स्पीड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। हाँ, इसके पीछे मैं एक कलर भी चाह रहा हूँ। मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर एक टैग लगा लेता हूँ बीजी कलर, ताकि ये अलग से दिखाई दे। कलर इक्वल टू ग्रीन, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो ग्रीन टैग में आ गया प्रॉपर। ओके, आगे चलते हैं। आप ऐसे ही, मुझे क्या करना है, ये अप एंड डाउन है। मैंने इसी टैग को क्या करा है, पेस्ट कर लेते हैं नीचे। और नीचे मैंने पेस्ट करने के बाद, और यहाँ पे मैं इस पे लगाना चाह रहा हूँ बिहेवियर ऑल्टरनेट अप की जगह डाउन। डाउन सेव कर लेते हैं, तो सेव करेंगे डाउन तो रिफ्रेश करके ये डाउन साइड है। मतलब आपको दिखाई, बिहेवियर ऑल्टरनेट है तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसका बिहेवियर हटा दूं ऑल्टरनेट यहाँ से। जैसे ही मैं इस बिहेवियर को हटाता हूँ तो डायरेक्शन में आपको डाउन साइड दिखाई देगा। डायरेक्शन डाउन, और कंट्रोल एस से सेव करना है आपने, और F5 करना है रिफ्रेश।
ये चला नहीं, वर्क नहीं करा, देखे जरा। मार्क्यू डायरेक्ट, अच्छा नीचे कोई सेंटेंसेस नहीं है तो वर्क कैसे करेगा? एक सेंटेंस लिख ले। सेंटेंस लिख लेते तभी तो वर्क करेगा, हमने नीचे कोई सेंटेंस ही नहीं डाला है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। वी आर इंडियंस। ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक टैग जो कि नीचे की साइड मूव कर रहा है बस। करेक्ट। और ये ग्रीन कलर आ रहा है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट दिखाई दे। मैं ग्रीन को चेंज करके येलो कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो येलो कलर्स में है। और येलो में ही तो मेरा फॉन्ट स्टाइल भी है। तो क्या करेंगे, फॉन्ट को चेंज करेंगे। जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है, मैं इसके ग्रीन की जगह, येलो की जगह मैं कोई और डिफरेंट कलर डाल देता हूँ। स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। रिफ्रेश करें। ये ठीक है। ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। इसके बाद आपको बिहेवियर्स पता लग गए हैं। हम इसके अंदर थोड़ी और चीजें सीखने वाले हैं। इमेज। इमेज। इमेज कैसे लगाते हैं एक एचटीएमएल के अंदर? तो मैंने एक टैग होता है इमेज एसआरसी, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इमेज टैग भी इंक्लूड हो जाए। और इमेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इक्वल टू इमेज का टैग है एस आर सी, और इक्वल, उसमें इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मुझे इमेज का पार्ट डालना होगा, तो किसके कैसे डालेंगे, मिनिमाइज कर देंगे इसको। और जहां पे भी आपकी इमेज पड़ी हुई है, सपोज ये इमेज है, इसे राइट क्लिक करना है आपने, इसे ओपन विद किसी भी क्रोम ब्राउजर पे खोल लेना है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एजिस पे भी खोल सकते हो, किसी पे भी। जो भी ये पाथ आ रहा है आप इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, और नोटपैड की फाइल पे जाना है आपने और उस पाथ को पेस्ट करना है। ये कुछ पाथ बड़ा सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रैप करके। और कंट्रोल ऐसे सेव करना है आपने। सेव करने के बाद आफ्टर मैं इस पाथ को क्लोज कर दूं, ये मेरा पेज है और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करने के बाद देखो मेरी ये पिक्चर है। पिक्चर कुछ इस तरह से आएगी। ये भी मूव कर रही है, देखो मूव इसलिए कर रही है क्योंकि मेरी मार्क्यू मैंने क्लोज नहीं करा हुआ। मैं यहाँ पे मार्क्यू को भी क्लोज कर लेते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करोगे, सेव करने के बाद आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। हम सारे ही मार्क्यू को क्लोज कर लेते हैं जहां पे भी मार्क्यू लगे हुए हैं, ताकि ये इस पे इम्पैक्ट ना डाले। जैसे यहाँ पे एक मार्क्यू है, मैं इस मार्क्यू को बंद कर दूं, स्लैश डाल के मार्क्यू। और कहाँ पे मार्क्यू लगा हुआ है, जहां जहां पे भी मार्क्यू आपको दिखाई दे रहा है आप उस मार्क्यू को बंद कर सकते हैं। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। ऊपर के सिंटेक्स चल रहे हैं। हाँ, इसमें मैंने एक चीज और नहीं करी है। हम अलाइनमेंट तो पढ़ा ही नहीं है हमने। अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन तो हो ही नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट सारा का सारा लेफ्ट आ रहा है। मैं अलाइनमेंट पढ़ाता हूँ। अलाइनमेंट्स क्या है? फॉन्ट अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट मैं सारा का सारा फॉन्ट चाह रहा हूँ अलाइनमेंट हो जाए। तो मैं एंटर करता हूँ कि इसके बाद मेरा जो अलाइन होना चाहिए, पैराग्राफ, ALIGN इक्वल टू सेंटर होना चाहिए इससे, सेंटर की साइड। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो सेंटर में अलाइन, CNTR सेंटर, P अलाइन, पैराग्राफ अलाइन, जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो अलाइन हो। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग यूज कर लेता हूँ ताकि उस पैराग्राफ पे फॉलो हो जाए। आई लव इंडिया पैराग्राफ। और सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आई लव तो आ गया, पर ये अलाइन हुआ नहीं था। ये अलाइन, हमारा जो टैग है ना, वो हमने टैग को क्लोज नहीं करा। यहाँ पे पैराग्राफ शुरू करेंगे। सेंटर, CNTR सेंटर टैग वर्क नहीं कर रहा। पैराग्राफ अलाइन क्यों नहीं वर्क कर रहा, देखो। देखते हैं इसके अंदर हमारी क्या मिस्टेक है। CNT सेंटर की स्पेलिंग ठीक है। राइट करके देखते हैं। RIGST राइट। सेव करते हैं इसको और रन कराते हैं, क्या राइट हो रहा है हमारा? नहीं, कोई वर्क नहीं है। क्या हम कोडिंग सही जगह कर रहे हैं? पेज, और ये पेज सिमिलर ही खुली हुई, दो पेजेस खुल चुके हैं हमारे पास। अच्छा, दो बारी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रिप्टिंग वही है हमारे पास, फाइल पे हमने यहाँ पे डाल दिया, सेम चीज है, नीचे भी सेम है, मतलब पैराग्राफ सेम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अंदर हमने राइट पैराग्राफ अलाइन करा है, इसको हम देखते हैं, इसको हम नीचे लगा के चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टैग हम यहाँ से कट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर मार्क्यूज लगे हुए हैं। इस वजह से मे बी वो टफ कर रहा हो। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या हम इसके नीचे देख पाएंगे? ये तो वर्क कर रहा है प्रॉपर। पैराग्राफ राइट RIGST अलाइन P अलाइन राइट। हम्म यहाँ पे जाते हैं, CN इक्वल टू RIGST राइट, सेव। रिफ्रेश करते हैं, नहीं पैराग्राफ अभी वर्क नहीं कर रहा है, मैं इसको स्टॉप करके चेक करके बताता हूँ आपको ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। अलाइन में हम एक मिस्टेक कर रहे थे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी स्टार्ट कर दिया था, इसके अंदर आपने टैग स्टार्ट नहीं करना। इस टैग को हमने क्लोज रखना है और इस तरह से लिखना है, P अलाइन राइट देन P अलाइन क्लोज करना है, तो ये पैराग्राफ लाइन हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये राइट साइड आ रहा है, वैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आता है, मैंने रिफ्रेश कर दिया था। हम दोबारा जाके अब चेक करते हैं। ऐसे ही आपको एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपी करके पेस्ट करके नीचे Ctrl V से आप पेस्ट कर सकते हो सेम चीज। मैंने इसको सेंटर कर देते हैं, क्या ये सेंटर में वर्क करे? सी एंड सेंटर, और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये सेंटर, देखिए जरा, P अलाइन सेंटर, ओहो, अलाइन ALIGN इक्वल टू CNTER सेंटर, दैट्स नॉट राइट। हमारा सेंटर वर्क नहीं कर रहा बिकॉज एक और आ रहा होगा ना नीचे की साइड, बिल्कुल वर्क कर रहा है, देखो। ये हमारा एक राइट साइड, दो हो गए ना हमारे पास। और ये पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है, ये बहुत हमें इरिटेट कर रही है, तो हम पिक्चर की हाइट विड्थ को भी चेंज कर देते हैं। कहाँ डाली हमने पिक्चर? यहाँ पे। इस पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, विड्थ, पिक्चर को WIDTH, विड्थ हमने डाल दी इसकी 100, और हाइट, हाइट डाल दी हमने 100, और इसे सेव कर लेते हैं ताकि पिक्चर बहुत छोटी हो जाए, ये पजल ना करें हमें। ये देखो, पिक्चर की हाइट हमारी छोटी नहीं हुई। हम वापसी जाके चेक करते हैं, विड्थ WIDTH, DTH, ये होना चाहिए था DTH विड्थ, और हाइट HAIGHT, हाइट की स्पेलिंग ये होगी। और इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये छोटी हो जाएगी, करेक्ट। तो अब कंटेंट आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से, वर्क भी कर रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अलाइनमेंट हो गए, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड आता ही है, पर आप लेफ्ट पे एक चीज देख लो, मैं कॉपी करके नीचे एंटर कर देता हूँ, Ctrl V से पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, और ये आपको लेफ्ट कर देते हैं, और LEFT लेफ्ट, और ये आपको एक लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ये रहा, कुछ इस तरह से। कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या होता है, एक कंप्लीट करा रहा हूँ थोड़ा सा, मैक्सिमम इसमें HTML खत्म कर दूंगा मैं आपको। इसके अंदर एक HREF हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हाइपरलिंक होता क्या है, जैसे कि सपोज इंटरनेट पे मैं कोई चीज सर्च करूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया पाइथन या वेब डिजाइन, वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स आती है, जैसे ये वेबसाइट आ रही है, ये कैसे, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होता है, वो पेज कैसे ओपन हो रहा है? ठीक है, ये लिंक्स बोलते हैं इसको, हाइपर लिंक्स बोलते हैं। अब मैं हाइपर लिंक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने क्या करा, कोई भी पेज को लिंक करना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज मान के चलते हैं, ये मैं इस पूरे पेज को लिंक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आप कोई भी माई कंप्यूटर में जहाँ पे भी इमेज हो, या फिर किसी का पहले से ऑलरेडी HTML का पेज बना रखा है, तो उस पेज को आप उसे कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करने के बाद अ, मैं यहाँ पे नोट पैड पे जाता हूँ, और नोट पैड में जाने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, उसको यहाँ पे वो वर्ड लिखते हैं, मेरे पास इमेजेस है, इमेजेस, और मैं उसको एक टैग को बंद कर देता हूँ, और जब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जब मैं इसमें रन कराऊंगा इस प्रोग्राम को, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद जहाँ पे भी इमेजेस लिखा हुआ आया होगा, इमेजेस कहाँ पे है, इस टैग को जरूर बंद कर लें यहाँ पे, ये टैग इंपॉर्टेंट है, इसे सेव करते हैं और फिर जाके रन कराएं, तो इमेजेस लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये रहा। जब मैं इस पे प्रेस करूंगा तो मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आप इजिली ओपन कर सकते हो। जैसे कि सपोज ये है, ये इमेज ओपन हो गई है, जो न्यू पिक्चर आई है बॉबी देओल की, और ये सीन भी बहुत पॉपुलर हुआ है, ठीक है।
तो मैं इसको वापसी बैक करने के लिए आप यहाँ से बैक पे बटन दबाओगे तो नॉर्मल बैक हो जाएगा, नॉर्मल बैक। तो ये एक सा आपका हाइपर लिंक हो गया। और मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन जो भी जितना टॉपिक्स था। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इसकी दो चार वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। और भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पूरी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन होगी, जो भी बचा हुआ कंटेंट रह जाता है वेब डिजाइनिंग के लिए, एचटीएमएल कंटेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।